सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के हालिया बयानों को लेकर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना पर तीखी टिप्पणियां की, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इस विवाद ने सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन और राजनीतिक बयानबाजी के दायरे पर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये विवाद और बड़ा होने वाला है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए वे जिम्मेदार हैं। ये बयान वक्फ संशोधन एक्ट और तमिलनाडु गवर्नर मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के संदर्भ में आया, जहां कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए विधायी बिलों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की थी। दुबे ने कोर्ट के इस कदम को अधिकार क्षेत्र से बाहर करार दिया। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी पर भी मुस्लिम आयुक्त कहकर हमला बोला, जिसे सांप्रदायिक टिप्पणी के रूप में देखा गया। इस बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में वकील अनस तनवीर ने 5600 के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से अनुमति मांगी। तनवीर ने तर्क दिया कि दुबे के बयान निंदनीय और भ्रामक हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करते हैं और सांप्रदायिक अविश्वास को भड़का सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने का फैसला किया। कोर्ट ने एक अन्य याचिकाकर्ता को स्पष्ट किया कि अवमानना याचिका दायर करने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिससे ये संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और पीएम मोदी की चुप्पी इसका मौन समर्थन दर्शाती है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता कोर्ट को धमकी दे रहे हैं और संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए इसे बाबा साहेब अंबेडकर की देन बताया। राजद के तेजस्वी यादव और मध्य प्रदेश कांग्रेस के जीतू पटवारी ने भी बीजेपी पर तानाशाही की ओर बढ़ने का आरोप लगाया। बीजेपी ने हालांकि दुबे और उनके सहयोगी सांसद दिनेश शर्मा के बयानों से खुद को अलग कर लिया। पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक्स पर कहा कि ये बयान व्यक्तिगत विचार है और बीजेपी इनका पूरी तरह खंडन करती है। लेकिन विपक्ष ने इसे नाटक करार दिया और पूछा कि अगर पीएम मोदी इन बयानों से सहमत नहीं हैं, तो दुबे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सोशल मीडिया पर भी यह विवाद छाया हुआ है। पत्रकार सुशांत सिन्हा जैसे कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा को और हवा दी, जिससे जनता के बीच बहस तेज हो गई। कुछ लोग दुबे के बयानों को सुप्रीम कोर्ट की अति सक्रियता पर सवाल उठाने वाला मान रहे हैं, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका पर हमला बता रहे हैं। क्या ये विवाद और बड़ा होगा? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और अवमानना याचिका का नतीजा इसकी दिशा तय करेगा। अगर कोर्ट दुबे के खिलाफ सख्त कदम उठाता है तो ये बीजेपी के लिए राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। दूसरी ओर अगर मामला ठंडा पड़ता है तो विपक्ष इसे सरकार की न्यायपालिका विरोधी छवि के रूप में भुनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल यह मुद्दा लोकतंत्र, संवैधानिक संतुलन और राजनीतिक जवाबदेही पर गहरी बहस को जन्म दे रहा है।